हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 16 से लेकर 22 जून 25 ब्लेसिंग्स गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और रून सिंबल के थ्रू से इंट्यूटिवली जो रून सिंबल आपको अट्रैक्ट करेगी, अगर आप मीनिंग नहीं भी जानते हैं डजेंट मैटर, कोई रून सिंबल जो है अट्रैक्ट करिए इंट्यूटिवली, आप उस पाइल को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर एंड रून सिंबल है यूवर्स। ओके, द सिंबल। ग्रुप नंबर 2 जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर बर्थ मंथ है एंड ऊंज looks like P. Okay. Group number 3 Soilo, March, June, September, December. Thank you. Looks like जैसे यहाँ पर नंबर 4 की जैसे सिंबल बन रही है। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू कर। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ एंड यूवर्स रून सिंबल इंट्यूटिवली आपने चूज़ की है। इस रून सिंबल के साथ एक्चुअल में डेथ, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ी है। इस सिंबल के साथ जैसे आपने कोई ऐसी पर्सन मतलब हाईलाइटेड हो रही है आपकी नेक्स्ट 7 डेज में जो आप बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे। आप सुनेंगे उनकी जीवन में कितनी ज़्यादा अवहेलना हुई है। आपको रिग्रेट महसूस होगा कि मैंने उसके साथ ऐसा बर्ताव मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ ट्रू कहानी, कुछ स्टोरीज सामने आएंगे जो सच में बहुत दर्दनाक है एंड आप जब मैं सुनेंगे आपको लगेगा कि उसके साथ ऐसा बर्ताव तो नहीं करना चाहता। उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे तो मालूम ही नहीं थी। ऐसी कोई फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग कोई भी हो सकती है कि इसकी बुरी बर्ताव, इसकी चिड़चिड़ापन की अंदर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी। इस टाइप की कोई चीज़ें सामने आएंगे। ओके, ये कलीग का हो सकता है, रिलेटिव का हो सकता है, कोई फ्रेंड का हो सकता है, कोई भी कज़न का हो सकता है, नंबर 1। दूसरी एक ये डेथ सिंबल, मतलब आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। होता ना कि बहुत टाइम से मैं कोशिश करी इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, बट मैंने छोड़ दिया, मैंने वो उम्मीद छोड़ दी। अब जब भगवान के भरोसे जब होगा होगा, देखा जाएगा। इस टाइप की एक रिलीज प्रोसेस जहाँ पर टाइम के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं होगा। आप देख ही सकते हैं, मैं लास्ट वीकली रीडिंग में मार्स केतु ट्रांजिट को लेकर बताई थी। हम देखिए उस रीडिंग में भी मैंने बताया कि मार्स केतु शार्प चीज़ों से ब्लीडिंग हो जाना, ब्लास्ट के सिलेंडर ब्लास्ट करना, मार्स केतु कंजंक्शन जस्ट लाइक दैट, शार्प चीज़ों से हत्या, इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि नाइफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो शार्पनेस है वो केतु है। सो ये भयानक ब्रूटल तरीके से सामने आना। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो ट्रैवल ना करें, लंबी कोई ट्रैवल अगर ज़रूरत ना हो इस टाइम फ्रेम में। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में। बट कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे नई हेयर स्टाइल, बड़ा लंबा बाल था छोटा कर दिया ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, नोज फेयर से बहुत ब्लीडिंग हो रही, बट स्टिल आई जस्ट लव टू डू दिस, तो मैंने किया, टैटू किया। हो सकता है तकलीफ हो बट मुझे करनी है। तो इस टाइप की बॉडी को चोट पहुंचाना, इस टाइप की जानबूझकर। This is the card of power. Believe in the power of good intention, positive thought, action, create positive outcomes. तो लॉर्ड गणेशा जो आपको मैसेज फर्स्ट देना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज में, क्योंकि देखिए मून का जो ट्रांजिट है यही होगा। मून अभी कैप्रिकॉन से कुंभ में जाएगा एंड कुंभ से एरीज, एरीज से टॉरस, तो यही इस नेक्स्ट 7 डेज में एनर्जी है। एंड बैक टू बैक जो ट्रांजिट है ये थोड़ी मून को डिस्टर्ब करता हुआ एनर्जी है। मून उनको एप्लिकेशन में ला रही, क्योंकि मून जब कुंभ में जाएगा ये राहु के संगत को पाएगा, राहु के ऊपर से गोचर होगा। मून अगर पाइसिस में आ रही तो शनि के ऊपर से, तो मून का जो अभी ट्रांजिट चलेगा नेक्स्ट 7 डेज में, उसमें भी थोड़ी मैलेफिक प्लैनेट से मतलब युति बनाने की वजह से ट्रांजिट के दौरान ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मन के अंदर इमोशंस को सुखा देना, या फिर बहुत बार बार किसी चीज़ को रिपीटेटिव मैनर में सोचना, ऑब्सेशन से बाहर ना आ पाना। आप कभी कभी देखेंगे आउट ऑफ कंट्रोल खर्चा हो रही है, यहाँ पर आपको बाद में लगेगा कि मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ, इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस, इतनी खर्चा। ओके, सो इस जगह पर आप जितना आगे बढ़ेंगे, शनि जब आते हैं मतलब ये पाइसिस में जब आएगा तब आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे खर्चा को। अगर मैं बात करूँ, When the waivers call your heart, open your heart, मतलब ये कार्ड रिलेशनशिप, मैरिज से जुड़ी होती है।
प्रपोजल से जुड़ी होती है। आप अगर कार्ड को गौर से देखेंगे, ये ब्लेसिंग्स का हैंड है। यहाँ पर एक हार्ट चक्रा है, एक पिंक हार्ट है, जहाँ पर मून बड़ी शांति से जैसे आराम से निद्रा में है, एंड ये मून का बहुत बेस्ट फेज है, एंड 2 ब्लेसिंग्स का हाथ है। सो नेक्स्ट 7 डेज़ में थोड़ी जनरस होना, थोड़ी काइंडनेस दिखाना किसी के प्रति, यही मैं बोल रही थी यहाँ पर कि देने से पहले हाथ नहीं कांपना चाहिए। एंड ये एनर्जी मुझे दिख रही है, आप रिसेप्टिव हो रही हो। अब आपके सामने भी अगर ऐसे कोई व्यक्ति खड़े हैं ना नेक्स्ट 7 डेज़ में, जिसको पसंद नहीं करते हो ना, आपके अंदर ना वो नेगेटिविटी नहीं है, मतलब एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। ओपन हार्ट है आपका, दिल खोल कर किसी से बातचीत करना, इस टाइप की एनर्जी है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज़। मुझे पुरानी कोई लोग, ओल्ड, जिससे बहुत ज़्यादा इग्नोर आप करते थे, ऐसे लोग नेक्स्ट 7 डेज़ में हाईलाइटेड हैं। ओके, ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी। छोटी छोटी हॉबीज़ लेकर आओ। मून राहु की जो ट्रांजिट, मतलब एक साथ में युति बनेंगे नेक्स्ट कुंभ राशि में, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो सकती है। उस टाइम फ्रेम में वेनस को एक्टिवेट करो। क्रिएटिविटी, म्यूज़िक, आर्ट, ब्रीडिंग, जिससे क्या होगी, जो नेगेटिव फ्लो होगा राहु का, वो थोड़ी बैलेंस आउट होगा। देखिए, मैं आपको शुरू में बोल रही थी ना, कमिटमेंट, रिलेशनशिप का एक एनर्जी आ रही है। सो रिव्यू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। Are your commitment and obligation life affirming and empowering? You may need to set aside doubt and commit to a person of purpose. अगर तुम्हें मैरिज से डर लगता है, तुम रिलेशनशिप से डरते हो, तो थोड़ी अपनी लाइफ रिव्यू ज़रूरत है। क्यों तुम्हें डर लगती है ऑपोजिट सेक्स से, या फिर कोई कमिटमेंट ऑलरेडी दे चुकी हो, क्यों इतने डाउट में हो। जैसे आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्वेश्चन है कि किस टाइप की पार्टनर मुझे चाहिए, और मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी क्या है। मनी है, सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, क्या प्रायोरिटी है, उसको लिस्ट डाउन, उसको नोट डाउन करके किसी जगह पर लिखने के लिए बोला जा रही है। साथ में आपकी जो ऑब्लिगेशन, आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाते हुए आप देख रही हो, मतलब आप निभा रही हो, वॉट एवर द सिचुएशन, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही हो। ईज एंड फ्लो, allow life to flow freely. Life does not have to be difficult. Know that you deserve ease and goodness. Struggle is not a requirement for joy, so be gentle with yourself. Life में ups and downs, and life is so uncertain, my dear. आप देख रहे हो ना कि हॉस्टल में हैं लोग मर जा रहे हैं, घर के अंदर शांति से खा रहे या पी रहे, मर जा रहे, प्लेन आकर बिल्डिंग के अंदर घुस गई, मतलब कहीं कुछ भी नहीं थी। So life is so uncertain. So enjoy every moment. Allow life to flow freely. जितनी टाइम हो, जब जहाँ पर भी हो, थोड़ी दिल से जाओ, थोड़ी इन्जॉय करो। जैसे वो कहते, एक बार एक राइटर ने कहा था कि जहाँ भी जाओ ऐसा लगे कि ये दिन ही आखिरी दिन हो, ऐसा इन्जॉय करो जीवन को। ओके, लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज और क्या थीम आ रही है। क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके अंदर। वन टाइम मूड नेक्स्ट 7 डेज 16 से लेकर 22। कुछ अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। थैंक यू। एंड उप्स मोमेंट क्रिएट होना, दूध गिर जाना, मतलब मान लीजिए कोई चीज़ आप लेकर आई है, बाद में जाकर आप बोला, अरे ये तो दूध तो ख़राब हो गई है। मिल्क का पैकेट आपने 2-3 पैकेट उठाकर लेकर आई, क्योंकि बार बार आपको बाहर नहीं जाना है, तो बाद में जाकर पता चला कि अरे ये तो ख़राब हो गई है। आप नेक्स्ट डे को आप देख रहे हो, आप उसको रिटर्न भी नहीं कर पा रहे हो, रिफंड भी आपको नहीं मिल रही। इस टाइप की थोड़ी उप्स मोमेंट, जिसमें थोड़ी छोटी मोटी जो लॉसेस होती हैं, मतलब कोई चीज़ें गिर गई, टूट गई, इस टाइप की चीज़ें, उप्स मोमेंट थोड़ी दिख रही है। Next, with this lesson from the past, and look this fire here. Look this fire. जैसे जो मैच बॉक्स की स्टिक में जैसे आग लगी हुई है, बट वो बुझ गई है, बट वो चिंगारी है। एंड नेक्स्ट विद दिस इनजस्टिस, लेसन फ्रॉम द पास्ट एंड इनजस्टिस, मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति ने इनजस्टिस करा है, और कोई ऐसी इंसिडेंट हुई थी जहाँ पर सच में कोई अन्याय हुई थी, आपको बोला जा रही है माय डियर, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके द्वारा कभी हुई है, आपके द्वारा कभी हुई है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसे व्यक्ति ने करा है, वो व्यक्ति फिर से सामने आ रही है, तो उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुजेस भी मत रखो, जस्ट फ्लो में लेट गो करते हुए आगे बढ़ो। लेसन फ्रॉम द पास्ट, मतलब वो व्यक्ति को फिर से मौका मत दो ताकि वो फिर से आपको हर्ट करे,
क्योंकि इनजस्टिस को याद रखो, लेसन को याद रखो, उस व्यक्ति के प्रति रिवेंज मत रखो। ओके, मुझे लग रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई एक ऐसा व्यक्ति हाईलाइटेड है एंड जिसकी इंटेंशन पहले से आपके प्रति ख़राब थी। कोई ऐसी इवेंट आपकी लाइफ में उन्होंने कर दिया जो सही नहीं थी। ऐसा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है फ्रंट ऑफ यू। देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 1 के लिए 16 to 22 जून। वन टाइम ऑफ स्पिरिट। next 7 days. Group number 1. This is your master card, your career, work, your health, spirituality and your love life. थोड़ी जगलिंग वाला सिचुएशन है विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, बट आप बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। आपका जो मास्टर कार्ड है दैट इज 10 ऑफ wands, बर्डन, जिसको आप फेंकना चाहते हो। एक ऐसा बर्डन, बहुत एग्जॉस्टेड, जैसे फिजिकली मेंटली काफ़ी एग्जॉस्टेड है, पसीना बहुत आ रही है, जैसे मुझे है ना, मुझे से स्वेटिंग प्रॉब्लम, पसीना बहुत आ रही है बॉडी में। जब पसीना बहुत आते हैं ना, यूँ ही एग्जॉस्टेड हो जाते हैं ना। सो यहाँ पर आपको ना अपनी बॉडी में हाइड्रेशन, बॉडी को हाइड्रेट करना प्रॉपरली। दूसरी है कंधों में दर्द, कंधों में दर्द हो सकती है। एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिंता होंगे आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में कि ये चीज़ें कब तक सॉल्व होगा। बट 10 ऑफ 10 का जब एनर्जी बार बार दिखने लगते हैं, इसका मतलब अबाउट टू एंड, क्लोजर। कैरियर, वर्क, फील्ड की स्थिति की बात करें, डेफिनेटली एनर्जी इज़ नॉट टू गुड बिकॉज विद दिस 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स यू फील वेरी रिजेक्टेड। एंड कैरियर, वर्क, फील्ड की जगह को लेकर काफ़ी डिप्रेशन, एंग्जाइटी मुझे दिखाई दे रही है। और मे भी प्रेशर की वजह से, कॉन्स्पिरेसी की वजह से हो सकती है। आपको महसूस हो सकती है कि पार्शियलिटी हो रही है एंड आई एम द विक्टिम। ओके, देखते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम थोड़ी सतर्क रहिए बिकॉज मार्स केतु कंजंक्शन चल रही है। एंड विद दिस हेल्थ जजमेंट कार्ड, देखिए कोई कॉफिन से बाहर आ रहा है। मैं हमेशा इस कार्ड को मृत संजीवनी की जैसे देखती हूँ कि कुछ ऐसा करो सो दैट वो जो कॉफिन डेड लाइक सिचुएशन हुई है उससे तुम बाहर आ पाओ। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप देखेंगे आप कुछ ऐसा मतलब रेमेडीज़ कर रही हो, रेमेडीज़ इन द सेंस उपाय कर रही हो, जैसे भेज खा रही हो, खाने से बहुत सारी चीज़ों को आप निकाल रही हो जो पहले आप खाते थे। जिस टाइप की ऑयल आप इस्तेमाल करते थे वो भी फिल्टरेशन, वो भी आप काट छाट कर रही हो। एंड कुछ ऐसा कुछ ऑयल आप यूज़ करना शुरू करिए, ऑलिव ऑयल हो सकती है, आई डोंट नो, जैसे बहुत सारी फिल्टरेशन शुरू होगी आपकी डाइट चार्ट में, डेली रूटीन में। ओके, बट डेफिनेटली यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए कॉल है, चेकअप कॉल है एंड यू शुड नॉट अवॉइड इट। ओके, नाउ स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 2 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन जो कहेंगे आपको समझ नहीं आ रही है। आप बड़े कंफ्यूज्ड है कि इंट्यूशन है या फिर मेरे इल्यूशन है, बिकॉज एक कार्ड जो है आंख बंद हुई है, तो केतु एक्टिवेशन का एनर्जी एंड केतु का मतलब हेडलेस एनर्जी है। आप अपने इंट्यूशन को भी बिलीव नहीं कर रही हो, बट केतु एक्टिवेशन है। नेक्स्ट 7 डेज में आपकी स्पिरिचुअलिटी में केतु एक्टिवेशन है, तो मंत्र जाप कीजिए, भजन संगीत सुनिए, बस इतना कीजिए। आपकी लव लाइफ की बात करें, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी जब भी आता है ना, अप्स एंड डाउन को दिखाते हैं, कभी येस है कभी नो है, बट ये डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी को भी दिखाते हैं। एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू आर वेटिंग फॉर समवन, यू फील लाइक दिस माई डेस्टाइन्ड पार्टनर, बस वो आ जाए। किंग ऑफ वॉन्ड्स पैशनेट एक एनर्जी है, बट द फील डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड हो रही है। तो इस टाइम फ्रेम में चीज़ें बार बार अटकने की संभावना है। मंगल लव इंटरेस्ट है एक फीमेल की बात चार्ट में भी। केतु जस्ट कट्स दिस कनेक्शन। तो पास्ट में अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है तब ये रिलीज़ हो जाएगा, कोई टॉक्सिक कनेक्शन है रिलीज़ हो जाएगा समय के साथ। बट मैं आपको शुरू बताया ना कि अभी जो सिचुएशन है, मून का जिस राशि की ट्रांजिट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से चीज़ें रिपीटेटिव मैनर में घूम रही है दिमाग में। लव लाइफ की अगर एनर्जी की बात करें, पैशन दिखाई दे रही है आपकी मन में। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर आपकी जो पार्टनर है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उनकी तरफ से पैशनेट कनेक्शन देखने को मिलेगा।
वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, आपके साथ बातचीत वगैरह बहुत अच्छी तरह से कर रही है, या फिर आपको लेकर कहीं घूमने जा रही है, कोई टूर ट्रिप प्लान हो सकती है, छोटी मोटी लोकल में ही हो सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स में ना पैशन को रिवेल करने का तरीका ही अलग होता है। वो एक पैशन किंग आप मान सकते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये वो जानते हैं मतलब सिडक्शन का मास्टर, सिड्यूस कैसे करना है इन अ पॉजिटिव वे डेफिनेटली। बट द व्हील ऑफ फॉर्चून बाकी के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, थोड़ी अप्स एंड डाउन है। अगर आप ऐसे कनेक्शन में हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तब भी यहाँ पर आपको लगेगा कि पल्ला एक ही तरफ है, वन साइडेड है। थैंक यू। क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 7 डेज में? वन टाइम यूज करें। ओके, एक ही कार्ड आई है। दिस इज एंजल oversees your life and protects you. Whatever the situation, angel will protect your life. किसी न किसी वे में तुम जिस भी स्थिति में क्यों ना हो, अगर वो खतरा भी है तब भी एंजल तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 16 से लेकर 22 जून तो 25। ऊंज सिंबल आपने चूज़ की, रून सिंबल लुक्स लाइक पी। एक्चुअली प्लेजर को दिखाते हैं, सेलिब्रेशन को दिखाते हैं, हैप्पीनेस को दिखाते हैं, जॉय को दिखाते हैं। सो यहाँ पर कोई गेट टुगेदर पार्टी फंक्शन वगैरह आने वाले समय काल में नेक्स्ट 7 डेज में यहाँ पर आपकी हो सकती है। प्लेजर डिफरेंट टाइप की यहाँ पर हो सकती है। ओके, एंड जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ है। मार्स केतु ट्रांजिट देखिए किस तरह से जून की फर्स्ट वीक से कितनी तबाही हो रही है। मार्स के तो कंजंक्शन को लेकर मैंने जब वीकली रीडिंग की थी लास्ट, तब भी मैंने बताया कि बूम ब्लास्ट, सिलेंडर ब्लास्ट, इलेक्ट्रिक शॉर्ट, थंडर बोल्ट के जैसा सिचुएशन, थंडर स्टॉर्म में लोगों की डेथ होना, इस टाइप की सिचुएशन वायर क्रिएट करते हैं। बिकॉज मंगल तो वॉरियर है, साथ में केतु वेपन को मतलब कनेक्ट कर देते हैं। मतलब बड़ी बड़ी वेपन यहाँ पर इस्तेमाल होना, शार्प चीज़ों से इस्तेमाल होकर लोगों की डेथ होना, सुसाइडल की जितने भी केसेस है मार्स केतु से भी वो दिखा जाता है। एंड केतु मुक्ति का कारक है, मंगल वॉरियर है, तो फटाक से आप जितने भी आप मौत सुनेंगे बहुत फटाक से मृत्यु हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में पड़े हैं 10-12 दिन पड़े हैं दिन जाकर मौत हो रही है। स्पॉट डेट की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ज़रूरत ना हो तो ट्रैवल ना करें। ओके, 28 जुलाई तक उसके बाद ट्रांजिट करेंगे मंगल यहाँ पर। देखते हैं क्या नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी। एंड मून की जो ट्रांजिट भी है नेक्स्ट 7 डेज़ में, यहाँ पर आपके अंदर ओवर थॉट बहुत आ सकती है। तो एक ही रेमेडी यहाँ पर आप कीजिए, वो है भजन संगीत या फिर कोई मंत्र जाप करना। इससे क्या होगी, आपके अंदर जो एक्सेस केतु का एनर्जी है, इवन अगर आप क्रिएटिव वर्क कुछ करते हैं, हॉबीज़ है, पेंटिंग, कुछ बुक्स पढ़ते हैं, आपकी एक्सेस राहु को रिलीज़ करते हैं। क्योंकि राहु केतु की जो अभी एक्सेस है बहुत वल्नरेबल एंड सेंसिटिव सिचुएशन में है। आप सुनेंगे थोड़ी 10 मिनट कोई न्यूज़ सुनिए, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। पर्पस, लिव विथ योर पर्पस, गणेशा हेल्प्स यू फाइंड योर ट्रू कॉलिंग। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज का जो एनर्जी, पीछे ना ईगल दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में लोटस मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी में आ रही है। कमल का गट्टी, लोटस, पर्टिकुलरली पिंक लोटस अगर आप किसी मंदिर में दे पाए या फिर शिवलिंग के ऊपर माँ लक्ष्मी को आप दे पाए तो नेक्स्ट 7 डेज़ में ये बहुत पॉजिटिव है। बट लीव विथ पर्पस, मतलब जीने का कोई वजह है, तुम जी रही हो। वो कहते हैं कि जब कर्म कंप्लीट होते हैं एक भी सांस हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। अगर हम जिंदा है इसका मतलब कुछ पेंडिंग है, वो अच्छे बुरे कुछ भी हो सकती हैं। मेरी पास्ट लाइफ में बहुत सारे अच्छे कर्म रही है तो उसका फल भी तो मुझे मिलना चाहिए, तो वो फल भी मुझे मिलेंगे, मैं भोग भी करूँगी, दिन जाकर मेरी मृत्यु होंगी, है ना। तो इसी तरह से वो कर्म अच्छे बुरे बोथ मुझे भोगना है, वो कंप्लीट होगा तब तक तो इंसान है, राइट। तो गणेशा विल हेल्प यू टू फाइंड योर ट्रू कॉलिंग। तो अगर आप इनडिसाइसिव हैं तो सिर्फ लॉर्ड गणेशा की बात नहीं कर रही हूँ, आप जिस भी डेटी से गॉड गॉडेस से कनेक्ट करते हैं, आप मतलब नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको थोड़ी वो होता है ना कि उनके पास जाओ, उनके पास जाकर कोई सोल्यूशन मांगो। ग्रुप नंबर 2। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। व्हेन यू फील द मैजिक सिंग, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड बोला जाता है। देखिए म्यूज़िक कनेक्ट हो रही है, उसके भीतर ना एक आँखें दिखाई दे रही हैं, लिरिक्स, शब्द, रीडिंग हो सकती है। बट व्हेन यू फील द मैजिक सिंग मतलब कुछ मिराकल्स होने जा रही है।
इस कार्ड में इसकी मीनिंग को बोला गया है कि ये बहुत ही प्रॉस्पेरस एक टाइम फ्रेम है, जहाँ पर कुछ चीज़ें अटक रही थी वो चीज़ें बन जाएगा, मतलब वो हील हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कुछ सल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, देखते हैं और क्या एनर्जी है नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्या थीम आ रही है आपकी ग्रुप नंबर 2, 16 से लेकर 22 जून, क्या थीम आ रही है। वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। बी ए हेल्पिंग हैंड नेक्स्ट 7 डेज़, नेक्स्ट 7 डेज़ ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या थीम है। 16 से लेकर 22 जून ग्रुप नंबर 2, थीम क्या है। थैंक यू। यू फील लिटिल ट्रैप्ड ग्रुप नंबर 2, देखते हैं। मुझे एक बार केज दिखाई दी इस डेक में। ओके, देखते हैं। दिस ए कार्ड ऑफ डिज़ायर, लिपस्टिक दिखाई दे रही है। फुलफिलमेंट इज पॉसिबल, consider what you think you are seeking, will this fulfill your soul's yearning or only satisfy a temporary desire, prioritize what's important in your life। इसका मतलब है आपकी बेसिक नेसेसिटी एंड आपकी डिज़ायर, इसमें फिल्ट्रेशन होगा नेक्स्ट 7 डेज़ में कि तुरंत मुझे क्या चाहिए, अभी के लिए तुरंत मुझे क्या चाहिए, तो उस जगह के लिए आप एक्शन लो। अभी के लिए तुम देखो जो चीज़ तुम मांग रहे हो क्या वो परमानेंट है, क्या वो आने वाले समय काल में मेरे लिए है, तो तुरंत उस जगह पर एक्शन लो, चीज़ को ठीक करो। नेक्स्ट, विद दिस ओपन हार्ट, योर हार्ट इज सेफ, पुट डाउन योर डिफेंसेस, लेट गो ऑफ द फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, ओपन योर हार्ट टू रिसीव द लव ऑफ अदर्स, अलाउ योर सेल्फ टू हैव न्यू एक्सपीरियंस। सो यहाँ पर हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए भी बोला जा रही है कि आपके अंदर हो सकता है थोड़ी डिफेंसिव मैकेनिज्म है, आप डिपेंड करते हैं, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड है बहुत टाइम से। सो नेक्स्ट 7 डेज़ में यहाँ पर देखिए क्रिएटिविटी, लव, पैशन बहुत एक्टिव है। यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी ना, जैसे कुछ मैजिक क्रिएट होने जा रही है, बट डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट मैसेज होगा ओपन योर हार्ट, डिस्क्रिमिनेट मत करो, जो प्रायोरिटी है उसको समझो एंड एक्शन लो, ऑल अकॉर्डिंग टू प्लान। मुझे तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। ग्रुप 1 से आपकी एनर्जी नेक्स्ट 7 डेज़ का बहुत अच्छा है। वैसे ट्रांजिट जो चल रहा है हो सकता है आपका, क्योंकि मार्स के तो आप देखेंगे बहुत सालों से कोई आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना, तो मार्स के तो मुक्ति भी देते हैं, आपको ट्रॉफी भी दे सकता है मार्स केतु कंजंक्शन, अगर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाई है। ऑल अकॉर्डिंग टू प्लान, देयर विल बी ए न्यू बिगिनिंग्स, देयर विल बी ए रेनबो हियर। नेक्स्ट, विद दिस फियर, इससे बाहर आओ। यहाँ पर भी वो मैसेज थी कि आप ट्रैप्ड हो फियर में एंड आपको बोला जा रहा है योर हार्ट इज सेफ, तुम सेफ हो, ओपन योर हार्ट, तुम बिल्कुल सेफ हो, सिक्योर्ड हो। वाई यू आर लाइक, जैसे आप स्कियर्ड हो किसी चीज़ के लिए, आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आपने एफर्ट्स लगाई है ना, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे मैजिक क्रिएट होता वो दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है। थैंक यू। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज़ में यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, नेक्स्ट 7 डेज़। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स, ये 2 कार्ड रिवर्स में आई, एक साथ में आई। देखिए क्वीन ऑफ शॉर्ट ना इलीगल एक्टिविटीज़ को भी दिखाते हैं जब रिवर्स में हो। नाइट ऑफ शॉर्ट्स झगड़ा को भी दिखाते हैं, कैओस को दिखाते हैं, ट्रैवल में प्रॉब्लम को दिखा रही है। अगर आप कुछ शॉर्ट डिस्टेंस टूर ट्रैवल भी करेंगे ना, तो थोड़ी अपने डेटी को नमन करते हुए बाहर जाइए। एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स में आने का मतलब है कोई आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या नहीं, थोड़ी बी विजिलेंट। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स रैशनल थॉट्स पैटर्न को दिखाते हैं। समटाइम्स आपको आपके साथ कोई दिल से बात करा है ना, आप बड़ी दिमाग से जवाब दे रहे हो, वो दिल से बात करे, वो आप दिमाग से जवाब दे रहे हो, लॉजिकली चीज़ें तब भी स्कैटर्ड हो सकता है। थैंक यू स्पिरिट। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स वेरी हार्श टंग को हम देखते हैं, वेरी हार्श टंग, शब्द झेलना बड़ी मुश्किल है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एक ऐसी एनर्जी, मतलब हमेशा लॉजिक, रैशनल थॉट्स भी ठीक नहीं है। वन टाइम मोर स्पिरिट, नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज में थीम कार्ड करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑन द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, कोई एफर्ट्स रिवॉर्डेड होना, कोई कंपटीशन में जीतता हुआ एनर्जी भी आ रही है। देखते हैं आपकी करियर वर्क फील्ड की क्या एनर्जी है।
यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, करियर वर्क फील्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है, पहले से थोड़ी बेहतर हो रही है। जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स एक गड्डी भी है, एक प्रतिष्ठा है, लेगेसी है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स काम कर रही है, आप एफर्ट्स लगा रही हो, कोई प्रिपरेशन ले रही हो, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन ले रही हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ो, प्रिपरेशन ले रही हो, तलाश है, तलाश को जारी रखो, बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स इंतजार का भी कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स वो प्राप्त होगा। बट कुछ व्यूअर्स के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी, मीडिया इन्फ्लुएंसर आप बनना चाहते हो, कुछ ऐसे कुछ काम करना चाहते हो, इस जगह पर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी है एंड इस क्रिएटिविटी को आप एग्जीक्यूट भी कर रही हो नेक्स्ट 7 डेज में। आपकी हेल्थ की बात करें विद दिस एम्प्रेस, एम्प्रेस क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, एम्प्रेस की एनर्जी से मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि आपकी फूड, आपकी जो फूड आपको मिल रही है, बहुत अच्छा फूड मिलना, हम कहते हैं ना कि इस नेक्स्ट 7 डेज़ में खाना बहुत अच्छी मिल रही है। आप अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी कंसर्न है, जितनी हेल्थ है ना उससे कहीं ज़्यादा बाहरी एक्सटर्नल ब्यूटी, ऐसा मुझे दिखना चाहिए, ऐसा ड्रेस मुझे पहनना चाहिए, जैसे कोई मिरर के सामने खड़े होकर रिहर्सल कर रहा है, जैसे ऑडिशन देगा। तो मैं यहाँ पर हेल्थ को लेकर मैं बात कर रही हूँ, बट थोड़ी मुझे ना एक्सटर्नल ब्यूटी केयर करने की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। एम्प्रेस है, मदर का एनर्जी आ रही है, मदर योर सेल्फ, आपको ज़रूरत है ड्यूरिंग दिस टाइम पर। टॉरस एनर्जी आ रही है, तो जो खाना जैसे मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स हो गया जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, है ना, कुछ ड्राई फ्रूट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ऐसे चीज़ों की कंज्यूम करना और सप्लीमेंट लेना जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है दवाई। नेक्स्ट विद दिस स्पिरिचुअलिटी, एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई मन्नत पूरी होती है तो हम झंडा लगाते हैं, जाकर हम बेल लगाते हैं ना, मुझे इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। जैसे आप ट्रैवल करते हो या फिर लोकल टेम्पल में आप कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे हो, एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ देते हुए, कुछ मंदिर में कुछ खाना, फूड हो सकती है, कुछ देने की एनर्जी आ रही है, डोनेशन और निस्वार्थ भाव से कोई कर्म जब हम करते हैं, दैट इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी। आपकी लव लाइफ की बात करें, 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। जो चला गया है, जो चला गया है उसको, उस एनर्जी को हील करने के बारे में आप सोच रहे हो, कुछ डिस्प्यूट हुई है, उस डिस्प्यूट को हील करने और करेक्शन के बारे में आप सोच रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में। देखिए आपकी मास्टर कार्ड की एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, मास्टर कार्ड में भी 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये कैवस, डिस्प्यूट एंड 6 ऑफ पेंटिकल जस्टिस दे रही है। मैं शुरू में आपको बोल रही थी कोई कंपटीशन, कोई नेगेटिविटी से आप बाहर आ रही हो नेक्स्ट 7 डे, कोई कैवस में आपको जस्टिस मिल रही है, कोई लीगल कोर्ट कचहरी सिचुएशन में भी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स जो आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो उनके लिए मुझे नज़र आ रही है कुछ बातचीत वगैरह यहाँ पर हो सकती है। ओके, कोई पास्ट कनेक्शन जिससे बातचीत करना और हील करना सिचुएशन को, बट मेक श्योर उस जगह पर प्रॉपर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस कार्ड वेरी लाइक हार्श टंग, एकदम चटर पटर से कुछ ऐसे लॉजिकली कुछ टॉक हो गया जिसकी वजह से मतलब सिचुएशन खिचड़ी पक गई, है ना, जहाँ पर इमोशंस नहीं है। यानी इस 2 कार्ड में कोई इमोशन नहीं है, इस 2 कार्ड में सिर्फ एक ही एनर्जी है, वो इमोशन एंड लॉजिक। एंड जिस चीज़ की वजह से कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ओपन योर हार्ट, तो बार बार ये मैसेज थी, ओपन योर हार्ट, बी जेंटल विथ योर सेल्फ एंड अदर्स। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, क्या नेक्स्ट 7 डेज की गाइडेंस है आपके लिए? दिस इज़ द कार्ड ऑफ अचीवमेंट, फोकस ऑन व्हाट मेक्स यू विक्टोरियस। जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो, जो चाहते हो, अचीवमेंट है, उस जगह पर फोकस करो, एनर्जी को और कंसंट्रेट करो और एफर्ट्स लगाओ, चीज़ें मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज़ की बात करते हैं। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ। एंड देखिए जून फर्स्ट वीक से ही किस तरह से तबाही चल रही है, वायर क्रिएट हो गई है। मार्स केतु की कंजंक्शन को लेकर लास्ट वीक में भी मैंने बताई थी रीडिंग में, लास्ट वीक की रीडिंग में, कि ये कंजंक्शन बूम ब्लास्ट के जैसे काम करेगा, सिलेंडर ब्लास्ट होना, जहाँ पर स्पॉट डेथ की संभावना, क्योंकि मंगल वॉरियर है एंड केतु झटक से काम करते, लिबरेशन देते। केतु वेपन, मतलब मार्स केतु वेपन का भी, वायर एंड वेपन का भी एक प्लेटफॉर्म बनाता है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ी आपको नॉइज़ आ सकती है, क्योंकि मेरी एरिया में ना 2-3 ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। एंड आप देखेंगे जब भी आपकी एरिया में जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप हो रही है, मार्स केतु का कोई ना कोई संबंध ज़रूर मिलेगा। आइदर ट्रांजिट हो रहे एक दूसरे के ऊपर से, और ट्राइन में चल रहा है, युति बन रही है, इसी टाइम फ्रेम में ये कनेक्ट होती है। तो ब्यूटीफुली एस्ट्रोलॉजी काम करते हैं। बट डेफिनेटली मार्स केतु की कंजंक्शन, बहुत ज़्यादा ट्रैवल ज़रूरत ना हो तो ना करें। 28 जुलाई तक ये कंजंक्शन बनी हुई है एंड ट्रांजिट के दौरान बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं।
मतलब उसकी एनर्जी, फुल एनर्जी के साथ वो आते हैं, एक हाउस में आते हैं, एक जोडिएक साइन में वो प्रवेश करते हैं, करते ही देखिए रिजल्ट मिली है। बर्न होकर मृत्यु, इलेक्ट्रिक शॉक, थंडरबोल्ट में मृत्यु, नाइफ से, बड़ी शार्प चीज़ों से मृत्यु, दैट इज़ ऑल्सो मार्स केतु। बट आपके लिए जो रून सिंबल आई है दैट इज़ शोएलो, एंड एक ही स्टोन में एक ही रून सिंबल होना चाहिए था, बट मैंने नोटिस नहीं कि यहाँ पर और एक रून सिंबल है जो सीधा एक लाइन के जैसे दिखाई दे रही है, दैट इज़ ईशा, जो कि स्टैग्नेंट पोजीशन को दिखाते हैं। बट दिस इज़ द रून सिंबल ऑफ सन, न्यू डॉन, नई सवेरे, जॉय, प्लेजर, हैप्पीनेस, सेक्सुअलिटी, एवरीथिंग। सेक्सुअलिटी मेनली ऊन से कनेक्ट होते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे अचानक से ऊन जो रून सिंबल है वो भी कनेक्ट हुई। सो कोई स्टैग्नेंट पोजीशन से बाहर आना। एंड इवन मार्स के तो हमेशा बुरा नहीं होते, आप कोई काम को बरसों से कर रही हो, रिजल्ट नहीं मिल रही है, झट से मुक्ति दे देते हैं। आप सुनेंगे बहुत सुसाइडल केसेस सामने आ रही है, मार्स के तो ऑल्सो, मतलब मुक्ति दे देना। बहुत सारे लोग बेड में पड़े थे, बेड रिडन थे, मुक्ति मिल गया। बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बेड में बहुत टाइम से पड़े थे, बेड रिडन थे, मुक्ति मिल गई, वो मुक्ति भी दे देते हैं। बहुत टाइम से एफर्ट्स लगा रहे, वो काम भी बना देगा आपका। ये कंजंक्शन हमेशा बुरा नहीं होते। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दैट इज़ लेट योर ड्रीम्स बी वोवन ट्रू। तुमने जो सपने देखे हैं अब वो सपने को साकार करो, आकार दो। एंड यहाँ पर कई सिंबल है, जैसे यहाँ पर ऊपर में मशरूम है जो कि क्यूमुलेटिव प्रोसेस में ग्रोथ को दिखा रही है, जो बर्ड्स है जो आपकी लाइफ में कोई कम्युनिकेशन न्यूज़ को लेकर आ रही है, जो आई को दिखाया गया है जो आपकी विजनरी पावर को नेक्स्ट 7 डेज में बढ़ाएगा। दो व्यक्ति में बातचीत हो रही है, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन लेकर आ रही है। एंड हियर इज़ द लाइक फ्रॉग, जो टैडपॉल से फ्रॉग बनने, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ओके, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए डिवाइन के साथ एक कम्युनिकेशन, स्पिरिट के साथ इन दिनों हो सकते हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करें। हवन हो रही है, छोटा हवन घर में, हवन का बहुत ज़्यादा इंसेंस, इस टाइप की चीज़ों की इस्तेमाल करना। अगरबत्ती, आप बहुत अट्रैक्ट हो रही हो, डिफरेंट अगरबत्ती होते ना कि थोड़ी लग्जूरियस कोई इंसेंस को यहाँ पर बाय करेंगे, थोड़ी अच्छा क्वालिटी की, जहाँ पर चारकोल नहीं है, बैम्बू नहीं है, इस टाइप की चीज़ें। तो इस टाइप की थोड़ी फिल्टरेशन हो सकती है, आप बाय कर रही हो। एंड दिस अ कार्ड ऑफ पॉजिटिविटी, रेडिएट पॉजिटिविटी, गणेशाज लाइट डिस्पेल डार्कनेस। तुम जितना पॉजिटिव सोचोगी उतनी पॉजिटिव नेक्स्ट 7 डेज होगा। तुम थोड़ी देर कुछ लोगों के साथ बैठ रहे हो, उनकी लाइफ में भी पॉजिटिव कुछ चेंज की बात करो। वो अगर दुख भरी कहानी सुना रही है ना, तुम पॉजिटिविटी से भर दो उसको। तुम्हारे पास अगर 10 मिनट लोग बैठेंगे तो वो भी थोड़ा खुश हो जाए कि अच्छा मेरी लाइफ में होने जा रहे। आप कुछ भी हो सकते हो उनकी जीवन के आगे के बारे में नहीं जानते हो, बट थोड़ी मोटिवेट तो कर ही सकते हो। तो एनर्जी में रेडिएट करो पॉजिटिविटी, तब जाकर लॉर्ड गणेशा आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 3, सन बनो, रोशनी दो दूसरों के लिए। जैसे होता है ना कि एक सूर्य का काम ही अंधकार को रिलीज कर रोशनी से भर देना। तो मोटिवेट अदर पीपल नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू स्पिरिट। ओके, क्या थीम है ग्रुप नंबर 3? नेक्स्ट 7 डेज का थीम क्या है? जैसे थोड़ी वाइब्स सारे तेज बारिश की वजह से आप किसी जगह पर जैसे अटक गई है। स्टॉर्म, थंडरबोल्ट्स, डिले हो जाना पहुंचने में, जैसे आपको डिले हो रही है एंड आपको टाइम में पहुंचना है, बट बहुत ज़्यादा डिले हो रही है जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू स्पिरिट। दिस इज़ परफेक्ट सैंडविच। सो कुछ चीज़ मैनिफेस्ट हो रही एंड यू फील लाइक दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी। एनर्जी वाइज देखे तो चेंज, वाओ दिस इज लाइक ए बटरफ्लाई, अलाउ फ्लो इन ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ इज मूविंग इन एन इवन फ्लो ऑफ चेंज, एक्सेप्टिंग चेंज मेक्स इट्स मच ईजियर टू नेविगेट, एम्ब्रेसिंग चेंज इज़ द की टू थ्राइविंग इन लाइफ। लाइफ में चेंज को एक्सेप्ट करना, अच्छी बुरी जो भी चेंज हो रही है उस चेंज को, फ्लो को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ना। दिस इज अ कार्ड ऑफ कंफर्ट, show yourself some love, be kind to yourself, a part of you needs comforting right now, whatever unease you are feeling,
इट इज़ ओके, ड्रॉप एक्सपेक्टेशन एंड सीक सोलेस। कभी कभी आप देखेंगे कुछ वर्कहॉलिक पर्सन होती है जो रेस्ट लेते हैं तो गिल्ट महसूस करते हैं, गिल्टी महसूस होती है कि शायद रेस्ट करना सही नहीं है, मैं शायद काम चोर बनते जा रही हूँ। तो अपने अंदर ही ना गिल्टी फीलिंग्स होते हैं जो लोग बहुत वर्कहॉलिक होते हैं। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि इट्स ओके, यू आर नॉट ओके एवरी डे। आपको थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, आपको थोड़ी मी टाइम एंजॉय करना ज़रूरी है। अपने एक्सपेक्टेशन लेवल को हटा दो। कोई तुमसे अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा है, आप मायूस हो गए, क्यों मायूस है, क्यों अपसेट है? अगर वो बात नहीं करे शायद बिजी होगा। इस तरह से चीज़ों को टाल दो। अगर तुमने सोचने लगे और सोचने की पोर्टल में आ गई तो तुम घूमोगे, क्योंकि मून की ट्रांजिट जो है वो कुंभ, पाइसिस, एरीज इस ऐसी ट्रांजिट हो रही है। एंड यहाँ पर केतु लियो में है। तुम जब जब केतु की ट्राइन लेगा मून, तब तक एनर्जी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। आप अंदर ही अंदर एक घुटने की महसूस करेंगे, जैसे घुट घुट कर जीना होते हैं ना। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ी मी टाइम, थोड़ी कॉफ़ी लेकर, थोड़े हर्बल टी को लेकर बैठो, अच्छा मूवी देखो, अपने वेनस को पॉजिटिवली एक्टिवेट करो। नेक्स्ट विद दिस रिवर्सल, नेक्स्ट 7 days with this knowledge and with this fear. Oh, look at this. मुझे ना यहाँ पर भी रिवर्स एनर्जी, दो व्यक्ति ऑपोजिट डायरेक्शन से बातचीत कर रहा है जैसे, बट एक वेव फॉर्म हो रही है, आंखें फॉर्म कर रखी है। कुछ एनर्जी जैसे जो रेड सिग्नल दे रहा था वो ग्रीन हो जाएगा, और जो ग्रीन था वो रेड हो जाएगा। ये डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट हो सकती है। कुछ चीज़ें उल्टा होकर आ रही है, जैसे मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेशन नहीं है बट सडन कुछ होगा, बट यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं स्फीयर से बाहर आओ, कुछ डरने की बात नहीं है। इफ़ यू आर स्पिरिचुअल इनफ, यू आर ऑनेस्ट इनफ, ईमानदारी से आप काम करते हो, किसी चीज़ के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 7 days में बुक्स पढ़ो, नॉलेज दिखाई दे रही है, बहुत सारी बुक्स की खरीदारी, बहुत सारी बुक्स पढ़ने की एनर्जी आ रही है, बट थोड़ी कंफर्ट जो टाइम आपको मिल रही है, आप कंफर्टेबल हो, थोड़ी कुछ पढ़ो, चाहे वो धर्मग्रंथ से जुड़ी हो, आपकी इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक को लेकर पढ़ो, देश काल की परिस्थिति को देखो, अपडेटेड रहो। बट रिवर्सल एंड फियर, जैसे जिस व्यक्ति को आप बहुत डरा हुआ देखते थे, वैसा व्यक्ति बहुत शक्तिशाली, करेजियस होकर बात कर रहा है। कुछ चीज़ें उल्टा होकर आना, एक्सपेक्टेशन जो होती है उल्टा होकर, आपको हो सकता है किसी व्यक्ति को लेकर लग रहा है कि ये व्यक्ति तो बात ही करना ठीक तरह से नहीं जानते, वो नेक्स्ट 7 days में ऐसे आपसे कम्युनिकेटिव हो गया, एक्सप्रेस कर रहा है कि आपको लगे अरे इसको क्या हो गया। इस टाइप की कुछ सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है नेक्स्ट 7 days में। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। थैंक यू। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ नेक्स्ट 7 days में। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट, वन टाइम मोर, थैंक यू। हाई प्रिस्टेस वाला थोड़ी एनर्जी आ रही है, जो बहुत टाइम से कुछ बुक्स पढ़ रही है, कुछ सीखने के लिए, बहुत सारी बुक्स की खरीदारी। ओके, दिस इज़ योर मास्टर कार्ड, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। Bottom of the deck, oh wow, this is 10 of cups and the 2 of cups. Wow, this is like family reunion, फैमिली मेम्बर कोई बाहर गया है उसके साथ रियूनियन। 2 of cups, 10 of cups, बहुत बहुत अच्छी एक आहा मोमेंट, एक शांति का एक पोर्टल है माय डियर, जहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना, दिस इज़ लाइक माय बेस्ट मोमेंट, हम कहते हैं दिस माय क्लिक मोमेंट, मतलब ये इसको, इस मेमोरी को मैं पूरा जीवन भर रखना चाहती हूँ, या फिर ये ऐसा ही चलना चाहिए, एक ऐसा मोमेंट। किसी ऐसे व्यक्ति से आप बात करें ना नेक्स्ट 7 days में। ग्रुप नंबर 3, जो यू फील लाइक होम, माई होमली बिहेवियर, माँ की जैसे स्वभाव है, वाटर एनर्जी है, कोई घर वापस आ रही है, रियूनियन, यू नो, कमिटमेंट, कोई ऐसी दोस्त के साथ बातचीत, और मे बी योर पार्टनर। ओके, मास्टर कार्ड देखते हैं। ओह, दिस इज़ लवर्स हेयर, राइट? ओके, दिस इज लवर्स कार्ड। सो लवर्स का एनर्जी आ रही है, ये डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए चॉइस रिलेशनशिप रिगार्डिंग नेक्स्ट 7 days इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 2 of cups, 10 of cups का पोर्टल एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। लवर्स का मतलब है इम्पॉर्टेंट कोई कनेक्शन हाईलाइटेड है नेक्स्ट 7 days में। कैरियर, वर्क को लेकर बात करते हैं। 3 का एनर्जी आई हुई है। ओके, 3 of Pentacles and 3 of Cups। तो अपनी जितनी भी ग्रोथ है ना उसको एंजॉय करना, उस ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना, मतलब आप छोटी छोटी चीज़ को ना, ब्लेसिंग्स को ना भी इंजॉय कर रही हो। कौन लोग क्या अप्रिशिएट कर रहा है, कौन क्या कम्प्लीमेंट दे रहे, डजेंट मैटर। अब वो छोटी सी आपने एक भी कदम आगे बढ़ाई ना, उस एफर्ट्स को आप पीठ में थपथपाते हुए आप अपने आप को लेकर नाश कर रही हो, एंड ये चीज़ बहुत बहुत पॉजिटिव है आपके लिए।
एंड इसीलिए फर्स्ट मैसेज भी थी, लेट योर ड्रीम्स बी ओवन ट्रू, अपने ड्रीम्स को साकार करो अपने एफर्ट्स लगाकर। कोई मैजिक, कोई मिराकल नहीं, तुम ही हो जो कर सकते हो। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन है माय डियर, ओके, जहाँ पर एंजॉय किया जा रही है। कोई ऐसी न्यूज़, कम्युनिकेशन, करियर, वर्क फील्ड में जो सेलिब्रेट किया जाए, पार्टी थ्रो हो सकती है। हेल्थ की थोड़ी बात करें, दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड। क्या बात है, मतलब बहुत तगड़ा एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में, बड़ी बड़ी कार्ड आ रही है आपके लिए। वर्ल्ड की जो एनर्जी होती है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वो हाइड्रेट योर बॉडी, बट थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में ना, कमर में या फिर आपकी गर्दन के एरिया में थोड़ी, जैसे आप बहुत टाइम से ना एक ही पोस्चर में बैठते हो, आप बेंट होते जा रहे हो, जैसे होता ना कि सी टाइप का जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो आपको थोड़ी ऐसा कोई एक्सरसाइज वगैरह करना है, सो दैट यू फील लाइक वो जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फिर से आप रिस्ट्रक्चर कर पाओ। आप देखिए आपका वो हो चुकी है, बट आप शायद उसको लेकर बहुत वरिड नहीं है, आपको लग रहा है जो चल रहा है सभी ठीक ही है। आपको थोड़ी उस बॉडी स्ट्रक्चर की बात नहीं है, वो फॉर्म को फिर से अलाइनमेंट में लेकर आने के लिए आपको कुछ ऐसी फ्री हैंड एक्सरसाइज वगैरह और कुछ सप्लीमेंट की ज़रूरत है नेक्स्ट 7 डेज़ में। अब वो लेंगे भी। नेक्स्ट विद द स्पिरिचुअलिटी, 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। देखिए 6 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब किसी जगह पर जाकर मैं अपनी मन्नत को पूरी करने जा रही हूँ, और 6 ऑफ शॉर्ट्स में पूरी तरह से समर्पित होकर, बिकॉज इन मान बच्चे हैं एंड ये एंजल के जैसे काम कर रहा है, तो समर्पण है, डिवोशन है कि जो आप तुम्हें ठीक लगता है तुम करो। देयर इज़ नो ब्लेम, नो डिमांड टुवर्ड्स यूनिवर्स एंड योर डेटी, जहाँ पर पूर्ण समर्पण एंड डिवोशन है नेक्स्ट 7 डेज़ में। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ की बात करें, सो दिस इज़ किंग ऑफ कप्स, माय गॉड, मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा कप की एनर्जी आई है एंड किंग ऑफ कप्स भी मौजूद है विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स ना प्लानिंग स्ट्रेटेजी का भी कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस से कोई प्लान कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है बहुत टाइम से, कप देने के बारे में सोच रहा है, आपको अपने इमोशन शेयर करने के बारे में, अपने फीलिंग्स शेयर करने के बारे में सोच रहा है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी आपके हो सकते हैं, ओके। बट 2 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आ रही है, जैसे व्यक्ति एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो सोच रहा है। बट किंग ऑफ कप्स, द मैन इन अ डीप लव, द मैन इन अ डीप लव। ये अगर आप मेल है ना, तो आप भी कुछ प्लान, कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप भी ऐसे किसी पर्सन से शायद बातचीत कर रहे हो, देयर इज़ यू विल फील दिस स्ट्रेंज कनेक्शन, इमोशनल बॉन्ड कनेक्शन फील करना। एंड जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके साथ रिलेशनशिप में मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ऑलरेडी आप मैरिड हैं कपल, ओके। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 7 डेज़ फॉर ग्रुप नंबर 3 क्या मैसेज है? ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है? दिस इज एंजल वॉरियर्स, एंजल ओवरसी योर लाइफ एंड प्रोटेक्ट यू वट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू। एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कुछ भी नेक्स्ट 7 डेज़ में, जैसे एक बाल भी ना कोई बांका कर पाए आपकी, ओके। एंजल विल हेल्प यू एंड प्रोटेक्ट यू। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।